morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today's topic is gamma function. So जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बीटा फंक्शन के लिए उसकी प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे हम गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो गामा फंक्शन बेसिकली जो है वो हम डिनोट करते हैं दिस सिंबल से. ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं गामा of this term, that is gamma of n. This is equal to basically integral 0 to infinity e raised power minus x raising power n minus 1 dx provided n is greater than 0. So we can say the second Eulerian integral defined by the integral this is known as the gamma function, and the quantity n is positive but not necessarily the integer. So like a beta function, gamma function is also we can say that this function is also denoted by this symbol. So if we have the integral 0 to infinity x cube e raised power minus x dx, so this integral is basically the gamma function and which is denoted by gamma of 4. So means हम यहाँ पे n को क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा. So instead of n, if we put n is equal to 4, then we will get x cube here. So this is basically the gamma function of 4. सो सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाला इंटीग्रल है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है x रेजिंग पावर 2/5 एंड e रेज पावर माइनस x dx, सो ये भी एक गामा फंक्शन है. यहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ पे जो ये किसका फंक्शन बनेगा, जो n होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा 7/5, क्योंकि जब हम 7/5 को माइनस करेंगे 1 से और उसको उसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2/5. सिमिलरली ये जो हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रल है ये गामा फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस जगह पे देखेंगे x रेज पावर -2 है तो मीन्स n की जगह पे क्या है हमारे पास -2 है. सो मीन्स n-1 की जगह पे आ रहा है हमारे पास -2. सो मीन्स अगर हम n-1 दिस इज इक्वल टू -2 लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी -1. सो ये क्या है, ये 1 से तो ये जो 0 से लेस है. सो दिस मीन्स ये चीज़ क्या है, ये कंडीशन इसकी ये होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में दैट n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. सिमिलरली ये जो इंटीग्रल है ये ऑल्सो गामा फंक्शन है, और किसका, गामा फंक्शन ऑफ 1/2. सो नेक्स्ट इज़ द रेकरेंस फॉर्मूले फॉर द गामा फंक्शन. सो हमारे पास जो रेकरेंस फार्मूला है फॉर गामा फंक्शन उसको हम किस तरीके से लिखा जाता है उसको, कि ये इसमें हमारे पास दो केसेस हैं. एक है कि अगर n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा और वो कोई रियल नंबर होगा, उस केस में क्या होगा, गामा ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, n-1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-1. सिमिलरली अगर n ग्रेटर देन 1 है और वो कोई एनी इंटीजर है, उस केस में गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल. और हम कई बार कुछ बुक्स में ये इस तरीके से इस सिंबल से डिनोट किया होता है फैक्टोरियल, तो आप ये कंफ्यूज ना होना, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है. सो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे. सो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि दैट गामा ऑफ n दिस इज इक्वल टू, हमें पता है फ्रॉम डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर -x एंड x रेजिंग पावर n-1 इंटू dx. सो अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से करेंगे. सो आई विल राइट इट एज 0 टू इन्फिनिटी x रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -x इंटू dx. सो वी कैन यूज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा x रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -x डिवाइडेड बाई -1, देन माइनस टाइम्स यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी. सो ये हो गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, देन n-1 इंटू x रेज पावर n-2, इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट दैट इज e रेज पावर -x डिवाइडेड बाई -1 इंटू dx. सो यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -x रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -x, देन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्लस यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस और माइनस प्लस हो गया n-1, देन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज पावर n-2, देन e रेज पावर -x इंटू dx. सो जब यहाँ पे हम इसमें ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी -1 एंड दिस, ये जो पूरी टर्म में x की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी रेजिंग पावर दिस इंटू e रेज पावर -इन्फिनिटी, तो ये जो टर्म है बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, सारी 0 के इक्वल. सो 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास n-1
0 to infinity x raised power n minus 2 e raised power minus x into dx. ओके, सो यहाँ से हमारे पास आएगा, बिकॉज ये जो टर्म है ये हमारे पास ज़ीरो किस तरीके से आएगा, इसको हम बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे. सो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे बता सकती हूँ कि सो बेसिकली ये दिस इज इक्वल टू, सिंस लिमिट x जब हम इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x रेज पावर जो n माइनस वन है e रेज पावर माइनस x है. सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा x रेजिंग पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई e रेज पावर x. और ये किस फॉर्म में, ये बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है. तो जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है तो हमें इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगी इसकी वैल्यू, x रेज limit x tends to infinity, so this will become basically, I will write directly n minus 1 n minus 2 so on up to 2 into 1 divided by e raised power x. और ये टर्म तब किसको टेंड कर जाएगा, ज़ीरो को, बाई यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल. यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, एल हॉस्पिटल रूल repeated to n minus 1 times, repeated to n minus 1 times. सो यहाँ से ये टर्म आएगा, इसीलिए हमारे पास ये इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल. सो डायरेक्टली अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी n इंटू एन माइनस वन, then integration 0 to infinity, then x raising power n minus 2 e raised power minus x into dx. अब ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली किसका, ये कौन सा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन बन जाएगा, कौन सा, n माइनस वन का. तो डायरेक्टली आई विल राइट गामा ऑफ n, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन. सो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट. अब हमें क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव करना है. सो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड पार्ट वी हैव गामा फंक्शन ऑफ n, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे n को किससे, n माइनस वन से. सो आई विल राइट रिप्लेसिंग इन n बाय n माइनस वन, वी गेट n माइनस वन, वी गेट क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें n माइनस वन पुट करना. तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू n माइनस टू, एंड दिस इज गामा फंक्शन ऑफ n माइनस टू. ओके, so name this equation as equation number first, and so therefore we will write from equation first we can say we get gamma of n, this is equal to n minus वन इंटू, अब गामा ऑफ n की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा n माइनस टू इंटू गामा फंक्शन ऑफ n माइनस टू. सो अब इसी तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे. सो हमारे पास हम लिख सकते हैं प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, इन दिस वे वी गेट, क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आएगी गामा ऑफ n, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस टू, सिमिलरली n माइनस थ्री, सो ऑन अप टू 2 इंटू वन इंटू गामा ऑफ वन. सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो अब हमें गामा ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है. सो हम पहले देख लेते हैं गामा ऑफ वन किसके इक्वल आएगा. तो यहाँ पे हम गामा फंक्शन का इंटीग्रल की जो बाय डेफिनेशन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स. सो एक्स के ऊपर क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा ये जो टर्म है n माइनस वन, तो n की जगह पे 1 है, सो 1 माइनस वन इंटू डी एक्स. सो यहाँ से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. सो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. सो बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जो लिमिट्स हैं हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ई रेज पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज पावर माइनस ज़ीरो. सो ये हमारे पास आ गया एनीथिंग ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी इज ज़ीरो एंड एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो इज़ वन. सो दिस बिकम्स वन.
सो हम यहाँ से अब लिख सकते हैं ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या आएगा हमारे पास वैल्यू. अब यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू. सो गामा ऑफ n दिस इज इक्वल टू n-1 n-2 so on up to 2 into 1. now gamma of 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 1. सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी गामा ऑफ n इज इक्वल टू ये कौन सा फैक्टोरियल बन गया n-1 का फैक्टोरियल. सो यही हमें प्रूव करना था एंड हेंस सॉल्व्ड. So next is the properties of gamma function. So property first है that is gamma of 1 is equal to 1. इस similarly इस property second में हमें ये prove करना है gamma of n plus 1 is equal to n times gamma of n. So ये बहुत simple है. सबसे पहले हम gamma of 1 का formula लिख लेते हैं. This is equal to 0 to infinity e raised power minus x raised power n minus 1 है, n की जगह पे 1 है तो 1 minus 1 हो जाएगा साथ में dx. ओके सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स. और यहाँ से इसकी हमने भी सॉल्व किया था भी. यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे सीधा इसकी इंटीग्रेशन माइनस लगा लेती हूँ मैं सीधा. दिस बिकम 0 to infinity. So this will become minus e raised power minus infinity minus e raised power minus 0. So this is equal to minus anything e raised power minus infinity is 0 and e raised power minus 0 is 1. So we will get 1. So therefore gamma of 1 is equal to 1. Hence LHS is equal to RHS. जो हमारे पास आई है वैल्यू वो हमारा जो है वो आ गई है. सो इसी तरीके से प्रॉपर्टी सेकंड है. प्रॉपर्टी सेकंड को भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम गामा ऑफ n प्लस 1 ले लेंगे और दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स रेजिंग पावर n माइनस 1. अब n माइनस 1 की जगह पे क्या है n प्लस 1 माइनस 1 साथ में dx. सो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स रेज पावर n इंटू dx. सो अब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. सो ये फर्स्ट इंटीग्रल है, इसको हम या इसको ऐसे लेके चल लेते हैं. ये इंटीग्रेटिंग पार्ट्स में इसको चेंज कर लेते हैं. इसको फर्स्ट इंटीग्रल ले लेंगे और उसको हम सेकंड इंटीग्रल ले लेंगे. सो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1 साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट्स है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस 0 to इन्फिनिटी देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज माइनस टाइम्स ई रेज पावर माइनस एक्स साथ में आ गया dx. सो यहाँ से सॉल्व करके देख लेंगे तो ये वाला टर्म जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 आ जाएगा एंड अदर टर्म विल में ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो गया 0 times 0 to infinity then n x raising power n minus 1 then e raised power minus x dx. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n कांस्टेंट हो जाएगा 0 to infinity x raised power n minus 1 e raised power minus x dx. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा गामा फंक्शन किसका n का. सो आई विल राइट इट एज n टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ n. सो हेंस सॉल्व्ड. Property third is gamma function of n plus 1 is equal to n factorial. So इस केस में हम सबसे पहले हम लिख लेंगे we have gamma function of n plus 1 is equal to हमने जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी की थी सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता है वो किसके इक्वल होता है n टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ n. सो इसमें हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1 से n बाई n माइनस 1 वी गेट. अब जब हम n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n की जगह पे क्या करना है n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1. सो यहाँ से होगा गामा फंक्शन ऑफ n दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो ये हमारे पास टर्म आ गई. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा
from first we have gamma function of n plus 1, this is equal to n into n minus 1 into gamma function of n minus 1. सो बेसिकली हमने ये जो गामा फंक्शन ऑफ n है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है. सो यहाँ से ये टर्म आ गई. सो अगर हम इसी प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, n इंटू. सो सिमिलरली जब हम n-1 को रिप्लेस करेंगे n-2 से, तो उस केस में हमारे पास ये एक सीरीज़ बनती जाती है. सो हम यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-2. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंस गामा फंक्शन ऑफ n-1 दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-2. सो सेम है, इसी प्रोसीजर में हम जब प्रोसीड करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा. सो सिमिलरली फ्रॉम दिस वे ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन अप टू 2 इंटू 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1. सो अगेन हमें पता है गामा फंक्शन ऑफ 1 जो होता है, वी नो दैट गामा फंक्शन ऑफ 1 है वो 1 के इक्वल होता है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन इंटू 2 इंटू 1 into 1. So we can write n into n-1 n-2 और so on into 2 into 1. and ये basically किसका फैक्टोरियल बनता है, n का फैक्टोरियल. तो I will write it as n फैक्टोरियल, या बड़ी बुक्स में इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया होता है. सो ये हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर ली. अब हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. So relation between beta and gamma function. So prove that beta of mn this is equal to gamma function of m into gamma function of n divided by gamma function of m plus n provided m and n should be greater than 0. So इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गामा फंक्शन लिखेंगे. किसके इक्वल है, हमारे पास गामा ऑफ n होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फिनिटी e x रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -x इंटू डी एक्स. सो इस केस में हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे tz के. सो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू tz. सो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर dx किसके इक्वल आएगा, t इंटू डी जेड. सो जब हमारे पास x 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास z होगा वो किसके इक्वल होगा, वो भी 0 होगा. जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, दिस इम्प्लाइज z भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. सो अब हमारे पास लिमिट्स चेंज हो गई, तो हम लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ n दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा, साथ में हो जाएगा. अब x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, tz n-1 e रेज पावर -tz. dx की जगह पे आ जाएगा t इंटू डी जेड. ओके, सो t इंटू डी जेड. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 0 टू इन्फिनिटी, ये t रेजिंग पर n-1 है और एक ये t है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड भी हो जाएंगे. तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास t रेजिंग पावर n-1 प्लस 1, देन z रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -tz इंटू डी जेड. सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी t रेज पावर n z n-1 e रेज पावर -tz इंटू डी जेड. सो ये हमारे पास टर्म आ गई. अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को, इसको हम मल्टीपल करेंगे एक टर्म से. सो मैं आई विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग. सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग in both sides, multiplying both sides by e raise power -t and t raise power m-1 we get. So means अब हम इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, इस टर्म के साथ, दैट इज e raise power -t then t raise power -m. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन. सो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीपल करना है, हमें इस टर्म से मल्टीपल करना है. तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा गामा n इंटू ई रेज पावर -t t रेज पावर m-1, साथ में ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी t रेज पावर n, और यहाँ पे ये m-1 है. सो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट हो जाएगा, तो प्लस m-1 हो जाएगा. देन z रेजिंग पावर n-1 e रेज पावर -tz -t, ये जो है यहाँ पे आएगा -t, तो वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे. सो मैं ऐसे लिख लेती हूँ -t इंटू
डी जेड। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी टी रेज पावर एन प्लस एम माइनस वन जेड रेज पावर एन माइनस वन ई रेज पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन इंटू डी जेड। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। सो आई विल राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स जो इसके लिमिट्स होंगे कौन से होंगे, ज़ीरो और इन्फिनिटी। सो 0 to इन्फिनिटी वी गेट क्या आएगा हमारे पास टर्म, सो गामा फंक्शन ऑफ एन, देन 0 to इन्फिनिटी करना है और इस टर्म को ई रेज पावर माइनस टी रेज पावर एम माइनस वन डी टी, दिस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। हमने इस टर्म को पूरे को करना है, सो अगेन 0 to इन्फिनिटी, देन इट विल बी डबल इंटीग्रल हो जाएगा। सो 0 to इन्फिनिटी टी रेज पावर एम प्लस एन माइनस वन, देन जेड रेजिंग पावर एन माइनस वन ई रेज पावर माइनस टी, देन जेड प्लस वन इंटू डी जेड एंड दिस इज डी टी। ओके, सो ये हमारे पास अब डबल इंटीग्रल में आ गया। सो फर्दर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी गामा फंक्शन ऑफ एन इंटू 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस टी रेज पावर एम माइनस वन डी टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो ये z वाली टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ z माइनस वन, मैंने इंटीग्रल जो है वो चेंज कर रही हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, देन इट विल बी टी रेजिंग पावर m प्लस एन माइनस वन ई रेज पावर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टी, देन z प्लस वन इंटू ये अब हमारे पास dt हो जाएगा और जो बाहर टर्म आ जाएगी वो dz हो जाएगा। ओके, सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें पता है जब भी हमें ये डबल इंटीग्रल्स में हमने पढ़ा है, अगर हमने इंटीग्रल चेंज करना है तो उसके आगे ये जो टर्म्स है ये भी चेंज हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट t इंटू जेड प्लस वन, दिस इज इक्वल टू y। सो फ्रॉम हेयर t किसके इक्वल आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई z प्लस वन। सो दिस इम्प्लाइज dt किसके इक्वल आएगा, dy डिवाइडेड बाई z प्लस वन। सो जब t ज़ीरो होगा दिस इम्प्लाइज y भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। सो जब t किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, मीन्स जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, दिस इम्प्लाइज y भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो अब हम ये सारी वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में। सो वी विल राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव और वी गेट। सो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, गामा फंक्शन ऑफ एन इंटू 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस टी रेजिंग पावर एम माइनस वन डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी जेड रेजिंग पावर एन माइनस वन, और अगली टर्म थी हमारे पास 0 to इन्फिनिटी। अब t की जगह पे हमने क्या पुट करना है, y डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन एंड देन इट इज़ m प्लस एन माइनस वन। देन अगला जो हमारे पास टर्म था ई रेज पावर माइनस y हो जाएगा एंड dy डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन इंटू डी जेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास जो टर्म थी वो आपको पता है क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ किस टर्म में मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है। ये बेसिकली मैंने इस वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया था, 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस टी रेजिंग पावर एम माइनस वन डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी z रेजिंग पावर n माइनस वन, 0 to इन्फिनिटी t रेजिंग पावर m प्लस n माइनस वन e रेज पावर माइनस t z प्लस वन डी टी, देन इंटू दिस इक्वल टू डी जेड। सो मीन्स इस वाले जो फॉर्मूले में मैंने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ पे t की जगह पे मैंने पुट कर दिया y डिवाइडेड बाई z प्लस वन और बाकी टर्म्स इसी तरीके से dt की जगह पे भी। सो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। सो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये हमारे पास आएगा गामा ऑफ n। सो अगेन ये जो पार्ट है ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये गामा ऑफ m के इक्वल हो जाएगा। सो गामा n गामा m, दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी z रेजिंग पावर n माइनस वन। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z रेजिंग पावर n माइनस वन। सो यहाँ से हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। सो यहाँ से z प्लस वन रेजिंग पावर m प्लस n जो वाला टर्म है ये वाला टर्म भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। So I can write it as,
सो ये हमारे पास आ गया दिस टर्म, और यहाँ से आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी वाई रेजिंग पावर m प्लस n माइनस 1, डिनोमिनेटर में होगा z प्लस 1 रेजिंग पावर m प्लस n माइनस 1 ई रेज पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इंटू dy, देन इट इज़ dz. सो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट हो जाएगा. सो यहाँ से टर्म हमारे पास बन जाएगी 0 to इन्फिनिटी z रेजिंग पावर n माइनस 1, देन इट इज़ 0 to इन्फिनिटी y रेजिंग पावर m प्लस n माइनस 1. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z प्लस 1 होल रेजिंग पावर m प्लस n, देन ई रेज पावर माइनस y dy इंटू dz. सो ये टर्म हमारे पास आ गई यहाँ से. सो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है. इस टर्म को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट नहीं है ये, बेसिकली वेरिएबल ही है. 0 to इन्फिनिटी ये हो जाएगा z रेजिंग पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 रेजिंग पावर m प्लस n, देन इट विल बी इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी y रेजिंग पावर m प्लस n माइनस 1 ई रेज पावर माइनस y dy इंटू dz. सो ये जो टर्म है बेसिकली ये गामा फंक्शन बन जाएगा, मगर किसका, m प्लस n का. तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज गामा फंक्शन ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z रेजिंग पावर n माइनस 1 है बेसिकली, z रेजिंग पावर n माइनस 1 whole divided by z plus 1 raising power m plus n, then this becomes the gamma function of m plus n into dz. सो अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी दिस इम्प्लाइज गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n, दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n इंटू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी z रेजिंग पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 रेजिंग पावर m प्लस n इंटू dz. सो अब हम इस इंटीग्रल को भी कर लेते हैं आगे सॉल्व. सो दिस इज इक्वल टू, so therefore gamma function of m into gamma function of n, this is equal to gamma function of m plus n into 0 to infinity z raising power n minus 1 z plus 1 raising power m plus n into dz. so ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेसिकली बीटा फंक्शन ऑफ एम एन बन जाएगा. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन, और ये बन जाएगा हमारे पास बीटा फंक्शन ऑफ एम कॉमा एन. सो हेंस we can write this implies beta of m comma n, this is equal to gamma function of m, gamma function of n whole divided by m plus n, that is gamma function of m plus n, hence solved. so ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ये कई बार पेपर्स में आता है, तो इसको बड़े अच्छे ध्यान से प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट इज प्रूव दैट, ये क्रॉलरी है कि दैट गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं वी हैव बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n, दिस इज इक्वल टू, अभी हमने सॉल्व किया है गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n. तो यहाँ पे हमारे पास m किसके इक्वल है, हमारे पास 1/2 है, और n भी किसके इक्वल है, 1/2 है. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बीटा फंक्शन ऑफ 1/2, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, और ये आएगा 1/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ m. तो दैट इज गामा ऑफ 1/2, देन अगेन गामा ऑफ 1/2, then divided by gamma function of 1/2 plus 1/2 which is equal to 1. so gamma function of 1/2, gamma function of 1/2 divided by gamma function of 1, और हमें पता है gamma function of 1 जो होता है वो 1 ही होता है. so यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस implies बीटा फंक्शन ऑफ 1/2 कॉमा 1/2, दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर. ओके. सो ये टर्म 1 हो जाती है, बिकॉज वी विल राइट हियर गामा फंक्शन ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी.
सो अब हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगा के इस पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो आई विल राइट हियर गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ 1/2 और बीटा फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, 0 to 1 x रेज पावर m-1। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2 -1। सो हमारे पास क्या होता है बीटा फंक्शन, x रेजिंग पावर m-1 इंटू 1 - x रेजिंग पावर n-1। तो m की जगह पे 1/2 -1 हो गया। देन अगेन 1 - x रेजिंग पावर n-1, दैट इज अगेन -1/2 -1 इंटू dx। सो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। So this is equal to integral 0 to 1 x raised power -1/2, then it is 1 - x raising power -1/2 into dx. So यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 to 1, 1 divided by root x, similarly 1 divided by 1 minus root x into dx. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, put x is equal to sin square theta. So I will write here put x is equal to sine square theta. So dx is equal to 2 sin theta cos theta into d theta. So when जब x 0 होगा, when x is equal to 0, तो थीटा भी किसके इक्वल आएगा, 0। सिमिलरली जब x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, थीटा किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल, क्योंकि साइन ऑफ 1 जो होगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, वो ये π/2 बन जाएगा। सो मीन्स x जब 1 होगा तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, π/2। मीन्स साइन की वैल्यू कहाँ पे π/1 आती है, दैट इज 90 पे। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यूजिंग, अब हम फ्रॉम फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो अब x को हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई कर लेती हूँ। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी गेट गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, 0 से अब π/2 हो जाएगा। सो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन x की जगह पे हो जाएगा रूट x में हो जाएगा, x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, देन अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx में हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to π/2, देन इट बिकम्स 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और थीटा ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो साइन थीटा आगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 0 to π/2 इंटू 2 टाइम्स डी थीटा, और वी कैन से 2 कॉमन आ गया, 0 to π/2 डी थीटा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू की 2 टाइम्स थीटा 0 to π/2, और सो दिस बिकम्स बेसिकली 2 टाइम्स π/2 माइनस 0, और वी कैन से 2 इंटू π/2 विच इज़ इक्वल टू पाई। सो हमारे पास वैल्यू इसकी पाई आ गई। सो अब हमने क्या करना है, सो फाइनली हमारे पास क्या था, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई। सो यहाँ से देयरफॉर गामा फंक्शन ऑफ 1/2 किसकी इक्वल हो जाएगा, रूट पाई, हेंस सॉल्व्ड। सो नेक्स्ट इज दीज आर 2 फॉर्मूलाज, ये जैसे हमने बीटा फंक्शन में किया था सेम यहाँ पे गामा फंक्शन में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे वो प्रोसीजर से सॉल्व किया था सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो उसकी वैल्यू होगी वो इसकी इक्वल आएगी, दैट इज़ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन px cos qx dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। सो एंड अदर वन इज़ द डुप्लीकेशन फार्मूला, और इसमें क्या फार्मूला हमें यूज़ करना है, ये फार्मूला हम सीधा डायरेक्टली भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ m प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेजिंग पावर 2m-1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2m। सो अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
So first example is show that integration 0 to pi by 2 sine of 7 theta sines raising power 7 theta d theta this is equal to 16 by 35. So अब इस केस में हमने सबसे पहले देखना है m क्या है हमारे पास और n क्या है. So हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे m हमारे पास कितना है. इस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी था दैट वाज कि दैट यूज बीटा ऑफ m कॉमा n. This is equal to 2 times 0 to pi by 2 sine of 2m minus 1 theta cos of 2n minus 1 theta d theta to show that this term that is this integral is equal to 16 by 35. So अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पुट सॉल्यूशन में हम लिखते हैं. Here we can write put m is equal to 4 and n is equal to 1 by 2. Therefore beta of 4 and 1 by 2 किसके इक्वल आ जाएगा. So from question ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा. This will become 2 times integral 0 to pi by 2 then sine of 7 theta d theta. ओके ये क्योंकि डायरेक्टली आ जाएगी ये पूरी इंटीग्रल ही इसके इक्वल आ जाएगा. सो यहाँ से हमने डायरेक्टली लिख दिया दिस इज इक्वल टू दिस टर्म. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट देयरफॉर 0 to pi by 2 sine 7 theta d theta this is equal to 1 by 2 times beta function of 4 and 1 by 2. अब हमें पता है बीटा फंक्शन ऑफ 4 एंड 1 by 2 का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं दैट इज बीटा ऑफ m इंटू बीटा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ m प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला. बेसिकली हमें इसमें बीटा फंक्शन का नहीं हम लगाएंगे हम इसमें सॉरी गामा फंक्शन का वैल्यू लगाएंगे. सो मीन्स बेसिकली जो हमारे पास एक हमने एक कॉरोलरी में भी हमने पढ़ा था कि दैट फॉर्मूला था हमारे पास बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एम देन गामा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन. हम बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 4 देन गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 1 by 2. ओके सो ये हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 1 by 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 4 गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 देन दिस बिकम्स 4 to 8 प्लस 1 हो गया गामा फंक्शन ऑफ 9 by 2. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 by 2. सो अब यहाँ पे हम गामा फंक्शन की एक रेफरेंस फॉर्मूला हमारे पास था दैट वाज कि दैट गामा फंक्शन ऑफ जो हमारे पास टर्म थी that was gamma function of n this is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल. सो अब यहाँ पे हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब गामा 4 की जगह पे लिखेंगे हम 4 minus 1 का फैक्टोरियल इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 होल डिवाइडेड बाई ये हमारे पास अगेन गामा फंक्शन ऑफ हमारे पास 9 by 2 है. सो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये. सो इसमें अगेन रेफरेंस रिलेशन का ही यूज़ हो जाएगा उसकी सेकंड पार्ट का. तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा 9 by 2 माइनस 1 हो जाएगा एक. तो दिस विल बिकम 7 by 2. इसी तरीके से 7 by 2 को जब हम एक और सब्ट्रैक्शन -1 करेंगे वो 5 by 2 होगा. देन 5 by 2 से 3 by 2 पे हो जाएगा देन 1 by 2 एंड इट विल बिकम गामा ऑफ 1 by 2. सो यहाँ पे हमने बेसिकली दोनों रेफरेंस रिलेशंस का यूज़ किया हुआ है. सो अब यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम 1 by 2 इंटू दिस विल बिकम 3 ये हमारे पास कितना था 4 minus 1 का फैक्टोरियल इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 एंड होल डिवाइडेड पे क्या था हमारे पास 7 by 2 देन इट वाज 5 by 2 देन 3 by 2 देन 1 by 2 एंड गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2. सो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करके आया 1 by 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. ये हमारे पास बन जाएगा साथ में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2. देन इट विल बिकम्स, यहाँ से हमारे पास टर्म बच जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1. सो ये टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी, तो ये जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16/35. सो दिस देयरफॉर वी कैन से 0 to π/2 साइन ऑफ 7 theta d theta, this is equal to 16/35. Next example is show that 2 raised power n gamma function of n plus 1/2, this is equal to 1:3:5 so on up to 2n minus 1 into root pi. So इसको हम कैसे solve करेंगे? By duplication property से. So I will write by duplication formula property. We have formula property we have, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है डुप्लीकेशन का? दैट गामा फंक्शन ऑफ n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेजिंग पावर 2n माइनस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2n. सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 निकालेंगे. तो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से रूट पाई divided by 2 into 2n minus 1 gamma of 2n function divided by gamma of n. और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेजिंग पावर 2n माइनस 1. नाउ गामा फंक्शन ऑफ 2n आपको पता है किसी में लिखेंगे हम उसको n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला लगा लिया मैंने 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल. सिमिलरली आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बिकॉज वी नो दैट. सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगा दिया हमने, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो ये बेसिकली रेफरेंस रिलेशन से आया हमारे पास. सो गामा ऑफ n इज इक्वल टू गामा ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2n माइनस 1, 2 रेजिंग पावर 2n माइनस 1 इंटू ये हमारे पास जो टर्म है ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो ये कैसा बन जाएगा? 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, देन अगेन इट विल बी 2n माइनस 3, फिर ये सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा. इसी तरीके यहाँ से हो जाएगा 3 2 इंटू 1. सेम हमारे पास जो इसके बेस में आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है. सो ये हमारे पास हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेजिंग पावर 2n माइनस 1 हो गया. देन इट विल बिकम, यहाँ से ये जो 1 2 3 ये है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1:3, 1:, ये हमारे पास आ गया. सो बेसिकली हम इसमें ऑड वालों को एक साइड पे कर सकते हैं और इवन वालों को एक साइड पे. तो 1 3 5 यहाँ पे होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 ऐसे लिख लेती हूँ मैं, 2n माइनस 3, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल. एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2:4:6 सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 2n माइनस 4, 2n माइनस 2. सो ये हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है, जस्ट ये जो सीरीज़ थी इसमें से इवन वालों को एक साइड पे लिख दिया मैंने, ऑड वालों को एक साइड पे लिख दिया ताकि मेरे पास एक इक्वेशन बन जाए. सो यहाँ से आ जाएगा रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेजिंग पावर 2 है n माइनस 1, 2 रेजिंग पावर 2n माइनस 1. देन इट विल बिकम 1:3:5 सो ऑन अप टू 2n माइनस 1. देन डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो यहाँ से ही क्या आ जाएगा? 2 है, तो मैं इसको 2 को अगर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 2n माइनस 1 को कॉमन ले लेती हूँ, ये अंदर वैल्यू कैसी बन जाएगी? देखिए 2 बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 1:2:3 सो ऑन. यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2, देन इट विल बी n माइनस 1 एंड नाउ यहाँ से जो ये टर्म है ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगी. सो और दूसरा टर्म ये आ गया. सो ये टर्म बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा? ये टर्म मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाएगा. सो आई विल राइट हियर
सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी रूट पाई डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2n minus 1. Then it is 1:3 is to 5, so on up to 2n minus 3 to n minus 1. Now this term becomes 2 raising power n minus 1, और ये टर्म जो है ये हो जाएगा हमारे पास n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n minus 1 फैक्टोरियल. अब जो ये 2n minus 1 है और यहाँ पे ये वाली टर्म है, ये इसको आपस में हम कैंसिल आउट कर लेते हैं. जो भी वैल्यू बन जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेजिंग पावर n, और हमारे पास अदर टर्म विल बी 1:3 is to 5, so on up to 2n minus 3 2n minus 1, and this will be n minus 1 factorial whole divided by n minus 1 factorial. So now ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर n. Then it will be 1:3 is to 5, so on up to 2n minus 3 and 2n minus 1. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? सो हमारे पास आएगा गामा फंक्शन ऑफ n plus 1/2, n plus 1/2, दिस इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2n 2 raised power n into 1:3 is to 5, so on up to 2n minus 3 and 2n minus 1. सो यहाँ से 2n यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल हो गया, सो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n plus 1/2. देन दिस इज इक्वल टू रूट पाई into 1:3 is to 5, so on up to 2n minus 1. So which is the solution? सो यही हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था, दैट 2 रेज पावर n गामा फंक्शन ऑफ n plus 1/2, दिस इज इक्वल टू रूट पाई इंटू दिस होल टर्म. सो थैंक यू.